अगवा और सेवा गांव की 60,000 बीघा ओरण भूमि सोलर के लिए प्रस्तावित हुई। ये बजट सत्र में घोषणा हुई। उससे पहले जब यात्रा शुरू की तो 6,000 बीघा रामगढ़ गांव की जमीन सोलर कंपनी को प्रस्तावित हुई। पश्चिमी राजस्थान से एक आवाज उठी ओरण बचाओ को लेकर, जिस ओरण बचाओ को लेकर काफी युवा और बड़े लोगों ने भी उसका आंदोलन किया। काफी आक्रोश उनमें देखने को मिला। और ये जो यात्रा ओरण बचाओ की यात्रा है, ये जैसलमेर के तन्नोट माता मंदिर से लेकर के अजमेर तक पहुंची। इसी के बीच में काफ़ी विधायक मंत्रियों से वार्ता होने के बाद में ये ओरण यात्रा अजमेर में रुकी। ओरण पर बात करने के लिए हमारे साथ पर्यावरण प्रेमी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ उनकी मांगे हैं, सरकार तक कितनी बार वो मिल चुके हैं और आगे की क्या रणनीति उनकी रहेगी। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे द कटक चैनल में। धन्यवाद। सर, आपने एक बड़ा नाम छोटा है, मुद्दा बड़ा है जी। आपने जैसलमेर में तनोट माता मंदिर से यात्रा ओरण बचाओ को लेकर के एक यात्रा की जो अजमेर तक पहुंची, जिसमें काफ़ी विधायक मंत्री आपसे मिले ओरण बचाओ को लेकर के कि आपकी जो मांगे है ना, हमें पूरी तरह से सरकार तक पहुंचाएंगे और आपकी जायज़ जो मांगे ना वो मान ली जाएगी। तो सरकार और विधायक मंत्री के बीच में क्या वार्तालाप? सरकार के जो वर्तमान विधायक हैं हमारे इधर के, जो जैसलमेर पोखरण के और उच्च अधिकारी वगैरह सारे मिले। जो हमारा मांग पत्र है कि भाई जैसलमेर के जो ओरणों की फाइलें पेंडिंग पड़ी है जयपुर स्तर पर और जिला स्तर पर, उन्हें दर्ज किया जाए। दूसरा, इनके अलावा जो ओरण भूमि पीछे बची हुई पड़ी वो रिजर्व की जाए, वो किसी कंपनी को नहीं जाए। जो सोडान और खडाल क्षेत्र में जो गौचर का बड़ा इलाका है वहाँ कोई कंपनी नहीं जाए। बाकी तालाबों के कैचमेंट, खड़ीनों के कैचमेंट और पशुपालकों की ढाणियाँ, आम रास्ते वगैरह सारे दर्ज कीजिए। ये हमारी मुख्य मांग थी। तो वार्ताओं में तो इन्होंने बहुत ही अच्छा आश्वासन दिया कि सारी चीज़ें करेंगे और आप यात्रा रोक दो। तो हमने 18 मार्च को अजमेर में यात्रा रोकी और जयपुर आ गए। लेकिन 24 तारीख से लेकर जब आपकी यात्रा रुकी तो उसमें क्या आश्वासन दिया गया था आपसे? ये कि ये जो भी आपकी मांग पत्र है इसमें 80% मांगे हम मानते हैं और ये सारी मांगे पूरी की जाएगी, आप जयपुर आ जाओ। तो ये पूरी जो मांगे दिलाने की जो बात थी, तो आपको लिखित आश्वासन देने की बात थी कि आप पूर्णतः सरकार के पास में जवाब देने के बाद आप पूरा जिन मांगों पर आदेश निकलने थे उनके सारे लिखित आदेश निकलेंगे। जो ओरने दर्ज करनी थी 5, वो ओरने दर्ज की जाएंगी, उनके लिखित आदेश होंगे। सारा लिखित ही था। अच्छा, उसी विश्वास के आधार पे आपने यात्रा रोकी। जी। ओरण का मुद्दा कोई विशेष एक मुद्दा आपके लिए तो है नहीं, सभी के ओरण की जरूरत है। उसमें पर्यावरण में सभी जीव जंतु व मनुष्य सभी रहते हैं। तो सरकार की क्या मजबूरी है जो इस पे कोई एक कड़ा कानून नहीं बना पा रही, या ओरण के ऊपर आप एक ऑथेंटिक प्रूफ आपको दे नहीं पा रही? तो क्या वजह है, सरकार अभी तक डीले क्यों है? अभी तक सत्र भी पूरा हो चुका। सरकार किससे दब रही है, ये तो अब सरकार को पता है कि वो क्यों नहीं कर रही। क्योंकि हमारे वहाँ सोलर बहुतायत में आ रखा है और सोलर वाले भी ज़मीन मांग रहे हैं। अंधाधुंध तरीके से सरकार पर दबाव डाल रहे हैं कि भाई हमें ज़मीन दी जाए। और दूसरा, स्थानीय जनप्रतिनिधि और जो उच्च अधिकारी है वो तरीके से बात नहीं रख पा रहे हैं। कहीं न कहीं तो उनकी भी कुछ न कुछ कमी है, तब यहाँ बात हमारी पहुँच नहीं रही है। हमने तो उनको जिता के विधानसभा भेज दिया, लेकिन विधानसभा में वो बात ढंग से रख नहीं पा रहे हैं, सरकार से मनवा नहीं पा रहे हैं। उस कारण हमको पैदल आना पड़ा। कमियां तो कहीं के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों, जब जनता वहां से पैदल निकली। वो कमी आपको दिखी कहीं ना कहीं? काम नहीं हुआ तो कमी है, काम होता तो हम उनकी वाही करते। जो जिनसे आपने मांगी की वो भी सत्ताधारी पार्टी से आते हैं। छोटू सिंह जो आपके जैसलमेर से विधायक है, पोखरण से जो प्रतापपुरी महंत है, अंशुमान सिंह भाटिया कोलायत से, वो भी सत्ताधारी पार्टी से विधायक है। तो उन्होंने भी आपके समर्थन के रूप में आपसे बातचीत की और सरकार तक पहुंचाने की बात की। तो सरकार की क्या ऐसी मंशा रही कि ओरण पे कोई सटीक कानून नहीं ले पा रही, या आपकी बातों पर पूरा खरा नहीं उतर पाई? सारे लगभग आपने बोला कि सीएम से भी आपने मिला 40? जी मुलाकात की हमने, सीएम साहब से मिले। सीएम साहब ने भी ये आश्वासन दिया कि जल्द ओरने दर्ज होगी। लेकिन समस्या यही है कि उनका तो काम जल्दी नहीं हो रहा और कंपनियों का काम जल्दी हो रहा है। ओरण आंदोलन जो पिछले दिनों चला और हमने हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि और अधिकारियों की बात मान के हमारा जो आंदोलन धरना जो उठा लिया था, उसके बाद में लगातार जमीनें सोलर कंपनियों को जारी है और यात्रा शुरू होने के बाद में सोलर कंपनियों को जारी है। तो उनका जो आश्वासन था वो तो दरा का दरा रह गया। कंपनियों को तो जमीनें जारी है, जो जमीनें हम बचाने का सोच रहे हैं, तो फिर कैसे उस आश्वासन पे विश्वास करें, कैसे रोकें? उसके बाद में भी जैसे कि आपने यात्रा शुरू होने के बाद में काफ़ी सोलर कंपनियों की ज़मीन अलॉट करवाई। यात्रा शुरू करने से 10 दिन पहले रंडा गांव की 3,000 बीघा सोलर कंपनी के लिए मांगी गई। तो ये तो सोलर के लिए तो बार बार जमीनें मांग रहे हैं और दे भी रहे हैं, और हम मांग रहे हैं, उस पर कोई जवाब नहीं, सिर्फ आश्वासन है। अब क्या रणनीति रहने वाली है?
अब जैसे वार्ता हम करने यहाँ आए थे, उसका कोई परिणाम नहीं निकला, तो कल सुबह 31 मार्च को मंगलवार सुबह 10:30 बजे अजमेर संभागीय आयुक्त जी के कार्यालय पर यात्रा रोकी थी हमने 18 मार्च को। तो कल सुबह वहां से यात्रा शुरू करेंगे और आगामी 15-20 दिनों में हम मुख्यमंत्री जी तक पहुंचेंगे, अपनी बात रखेंगे। शिव विधायक रविंद्र सिंह बाटी ओरण हितैषी माने जाते हैं। उन्होंने ओरण की एक टी शर्ट पहनकर सदन में मुद्दा उठाया था। काफी वो मुद्दा भी गरमाया, काफी गूंजा भी। उसके बाद में भी ओरण का मुद्दा वापस ठप का ठप है। वो मुद्दा लगातार उठा रहे हैं और भी कई लोग मुद्दा उठा रहे। मुद्दा तो हमारे स्थानीय विधायकों ने भी उठाया, लेकिन सरकार उस पर कुछ उचित कार्रवाई नहीं कर रही, सकारात्मक परिणाम नहीं दे रही। रविंद्र सिंह बाटी से आप मिले? जी, मिलना होता रहता है। वो तो परिवार के सदस्य हमारे, छोटू सिंह जी हमारे परिवार के सदस्य, उनसे मिलना होता रहता है, लेकिन काम नहीं हो रहा ना। रविंद्र जी से क्या आश्वासन मिला? रविंद्र जी तो सत्ता में नहीं है, वो साथ में है हमारे। जब हम कहेंगे खड़े होंगे सारे विधायक। आपने बाटी जी से पहल की कि आप एक बार हमारे साथ चलो सीएम से मिलने के लिए? वो चले भी थे पिछले दिनों सीएम से, तो मिलने के लिए प्रतापपुरी जी और छोटू सिंह जी तैयार है मिलवाने के लिए, लेकिन हमें परिणाम चाहिए। मिलके फोटो किसी के साथ, हाँ काम चाहिए हमें, किसी के साथ फोटो नहीं खिंचवाना। हमें तो आप आदेश ला के दे दो कि ये ओरने दर्ज होगी हैं और ये ओरने भविष्य में दर्ज होंगी। तालाबों के आगे और खड़ीनों के आगे और ढाणियाँ, आम रास्ते इस तरह से दर्ज होंगे। सारे आदेश ला के दे दो, बाकी किसी से नहीं मिलना। हम तो बिना मिले ही लौट जाएंगे। अभी आपने बिना ऑफ कैमरे अपन ने बातचीत की, आपने बोला कि ये जैसलमेर में काफी करोड़ 2 करोड़ 30 लाख बीघा भूमि है जी, बंजर भूमि है। नहीं, कुल जैसलमेर की 2 करोड़ 30 लाख बीघा टोटल भूमि है। टोटल उसमें से 1 करोड़ 12 लाख बीघा भूमि सरकारी भूमि। काफी कुछ चीजें वहाँ पे जो ओरण में भी आती है, जैसे वन तालाब ऐसी जगह जो बताई जा रही है, चिन्हित जो जगह थी, तो उसमें काफी वो जो तालाब की जैसे जो जगह थी वो बंजर में कागजात में बताई जा रही है। जैसे 2 करोड़ 30 लाख में से 1 करोड़ 12 लाख बीघा सरकारी भूमि है और उसी में ओरण, गोचर, तालाब सारे हैं, लेकिन वो किस्म उनकी बंजर किस्म दर्ज है। ओरण किस्म ओरण का है, बाकी हाँ, ओरण भी बंजर में दर्ज है, तालाब भी बंजर में दर्ज है, गोचर भी बंजर में दर्ज है, मार्ग, ढाणियां सारा बंजर किस्म में दर्ज है। किस्म ही बदलनी है, हमें कुछ नहीं देना है, सरकार को कोई खर्च नहीं आना है, सिर्फ कागजों में किस्म बदलनी है। तालाब को तालाब किस्म करना है बंजर से हटा के, गोचर को गोचर किस्म करनी है बंजर से हटा के, ओरण को ओरम के किस्म करनी है बंजर हटा के, सिर्फ इतना ही परिवर्तन करना है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। चर्चा ओरण को लेकर के हम ओरण प्रेमियों से की, आगे क्या एक्शन होगा वो देखने वाली बात होगी। तब तक बने रहे हमारे चैनल द कटक के साथ। शुक्रिया।